हम गुरु नानकेन सततम श्री नानकाय नमः। नान्यो में गुरु नानकात् गुरुवरा श्री नानकस्यास्मै हम दासः सद्गुरु नानके ममृतिस् त्रायस्व माम नानक। तेग बहादुर धर्म ध्वज हरता तुरकन मूल। चरण शरण तारण तरण नमो होए अनुकूल। परम सम्माननीय आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्री डॉक्टर सुनील जोशी जी, मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान श्री संजय जी तथा हरिद्वार संत समाज के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, परम सम्माननीय स्वामी रविदेव शास्त्री जी महाराज एवं मंचासीन समस्त संत जन और धर्मानुरागी सत्संगी जनों, बड़ा ही सौभाग्य है जो आज हम लोग हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एकत्रित होकर के उनके जीवन के ऊपर संगोष्ठी के रूप में विचार कर रहे हैं। पूर्व वक्ताओं से आपने बड़े ही विस्तार से श्री गुरु नानक देव महाराज जी से लेकर के दसम गुरु पर्यंत स्पर्श मात्र इतिहास श्रवण किया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 9वें स्थान पे थे, 9वें गुरु जिनको हम बोलते हैं, और जिनका अवतार अमृतसर की पवित्र धरती पर 1621 ईस्वी को श्री गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी के गृह में माता नानकी जी दी कुख से श्री अमृतसर की पवित्र धरा पर हुआ। इतिहास में वर्णन है कि जब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का अवतरण हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त था, अमृत की वेला में हुआ। तो उस समय आपके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज श्री हरमंदिर साहब में कीर्तन श्रवण कर रहे थे। कीर्तन का जब भोग पड़ा, महाराज जी अपने विश्राम स्थान में आए। सेवादारों से पता चला कि आपके घर में बालक ने जन्म लिया है। तो जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज पहली बार अपने पुत्र को देखा तो पुत्र की तरफ देख करके, बालक की तरफ देख करके नमस्कार की। तो साथ में सेवादार था भाई विधि चंद। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि क्यों स्वत को बंधन करे विधिया बिनी अलाए। भाई विधि चंद जी ने प्रार्थना की कि हे गुरु जी, आपने अपने पुत्र को नमस्कार क्यों की है? नमस्कार सदैव पुत्र करता है पिता को, किंतु आपने ऐसा उल्टी गंगा बहाई। क्यों स्वत को बंधन करी विद्या बिनी अलाए
तो महाराज ने कहा, गोहज कथा विधिया सुनो, राखो हृदय छिपाए। हे भाई विधि चंद जी, बहुत गोपनीय कथा है। क्या गोपनीय कथा है? पांचों सुत में जय गुरु होवे। हमारे 5 पुत्र हैं, पांचों में से ये गुरु बनेगा। पांचों सुत में यह गुरु होवे, दीन रस कर संकट खोवे। इनके तेग धनी उपजावे, तेग बहादुरी अधिक कहावे। फिर इनके घर में एक और बालक पैदा होगा। भाव श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की तरफ इशारा किया। इनके तेग धनी उपजावे, तेग बहादुरी अधिक कहावे। जो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन एक अलौकिक जीवन है। किसी भी महापुरुष के जीवन को विचारने के लिए, उसके जीवन का अनुसंधान यदि करना हो, तो 3 बातें देखने से, विचारने से स्पष्ट हो जाता है कि वो महापुरुष कैसे थे। जिस पुरुष के बारे में हम जानना चाहते हैं, पहला नंबर, उन्होंने कहा क्या है। दूसरा नंबर, उन्होंने किया क्या है। और तीसरा, उन्होंने दिया क्या है। तो जब हम पहले की विचार करेंगे कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा क्या है, उनके बोल कैसे हैं, उनकी वाणी कैसे है, उसी से पता चल जाता व्यक्तित्व का कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था। तो जब हम उनके बोल श्रवण करते हैं, तो बोल श्रवण करने से, उनकी वाणी पढ़ने से, सुनने से, बड़े से बड़ा अशांत पुरुष भी शांत हो जाता है। उनके वचन शुभ कर्ममय है, ध्यानमय है और ज्ञानमय है। वेद के 3 ही कांड हैं, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। और श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी में ये तीनों आपको मिलेंगे। कर्म कैसा करना चाहिए, किस कर्म का क्या फल मिलेगा, इसकी विस्तृत व्याख्या गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी से मिलती है। कर्म कैसा करना चाहिए, तो राम सिमर यह तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। सुपने ज्यों धन पछान, काहे पर करतमान। बालों की भीत जैसे वसुधा को राज है। फिर यदि ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान के वचन उनके जब सुनते हैं, तो उस प्रभु का ध्यान कैसा करना चाहिए, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। अभी आपने श्रवण किया था ना, कई घंटे बचपन में और ध्यान में रत रहते थे। उन्होंने जो कहा ना, किया भी है। केवल कथनी नहीं है, करनी है। तो उन्होंने कहा क्या है, शुभ कर्म करने के लिए कहा है, और उस प्रभु का ध्यान करने के लिए कहा, भक्ति करने के लिए कहा है। उनके वचन वैराग्यमयी है, उपासनामयी है और ज्ञानमयी है। काहे रे बन खोजन जाई,
सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। एको भूता सर्वभूते एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। जो वेद का उद्घोष है उसी उद्घोष को गुरु जी ने अपनी भाषा में सरल भाषा में इस संसार के लोगों को कल्याण करने के लिए हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बोलों को सुन करके पढ़ करके पता चल जाता है उनके व्यक्तित्व का। फिर उन्होंने किया क्या है, तो जो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस संसार में आकर के किया है उसका कोई सानी नहीं है। उसका कर्ज हम कभी उतार ही नहीं सकते। यदि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस संसार में ना आते तो आज इस भारत का नक्शा कुछ और होता। अरब कंट्रियों की तरह हम भी होते, पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, किंतु इस्लाम कबूल नहीं किया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जैसा भगत, उन जैसा दानी और उन जैसा सूरमा। विद्वान पुरुषों ने कहा है ना,